एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड विलन सागा को क्यों नहीं मिला, ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स का क्वेश्चन था। जैसे कि तरुण भाई एके एनिमे टीम टॉक्स और मैन ऑफ कल्चर पे तीनों क्रिएटर्स और भी मतलब मेरे ख्याल से होंगे, पर मैंने शायद अभी उनका ही कंटेंट कंज्यूम किया है, लेटेस्ट मैन ऑफ कल्चर और एनिमे टीम टॉक्स का। और मे भी ऑडियंस को भी होगा विलन सागा होते हुए जुजुत्सु काइसन को कैसे मिल गया जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हम पहले उनकी वीडियो देख लेते हैं, तरुण भाई की और मैन ऑफ कल्चर की। मैं दोनों की पूरी क्लिप नहीं दिखाऊंगा, एक छोटा सा पार्ट। अगर आपको देखना है तो मैं मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट का लिंक डाल दूंगा, वो टाइम स्टैम्प भी नीचे लिख दूंगा, वहाँ पे देख लेना पूरा जाके। और तरुण भाई की शॉर्ट्स होगी तो शॉर्ट का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो रील का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Vinland Saga has redefined what a scene in anime can do. Philosophy भाई, I have no enemies. Deep भाई deep, घंटा। हम सब ने कलेक्टिवली मिलके ये दिखा दिया है कि कोई एनिमे कितना भी एक्सपेरिमेंटल हो, कितना भी मास्टरपीस कंसिडर कर लिया जाए, चाहे हम सब मिलके अग्री कर लें कि वो 2023 का बेस्ट एनिमे है, इट मींस एब्सोल्युटली नथिंग। कुछ नहीं है भाई, बस जुजुत्सु काइसेन। यार अरे वो मेरा फेवरेट विनलैंड सागा कहाँ पे? विनलैंड सागा नहीं जीता। ये क्या बकचोदी है भाई? एनिमे ऑफ द ईयर में नहीं जीता विनलैंड सागा। ओ भाई कैसे? भाई यार चैट में बता ना बेस्ट प्रोटैगनिस्ट कौन जीता था, उसमें थॉरफिन था, बट आई रिमेम्बर कि उसको नहीं ये साला मिलके पब्लिक चूतिया बना भाई यार रॉब कर लिया रे। अरे बहुत, एक भी अवार्ड नहीं जीता भाई। तो तरुण भाई और मैन ऑफ कल्चर, सिंपल सा लॉजिक है कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 क्यों जीता ये एनिमे अवार्ड, क्योंकि एनिमे व्यूअरशिप मोस्ट ऑफ दी टीनेजर्स से आती है और टीनेजर्स को शोनेन एनिमे पसंद है, ना कि सेनेन। और अगर आप लोग को नहीं पता शोनेन और सेनेन क्या होता है, तो शोनेन एनिमे टीनेजर्स के लिए होता है जो स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, रोम कॉम, बैटल और नॉर्मल स्टफ को कैटर करता है। और वहीं पे सेनेन मैच्योर चला जाता है, 18+ सेक्सुअल और भी स्लैशर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें सेनेन में, अभी फ़िलहाल मेरे को याद नहीं है, पर वो 18+ कैटेगरी होती है। उसमें थोड़ी हाई लेवल की फ़िलासफ़ी होती है, वो ये बोल सकते हो कि लाइक शोनेन भी फ़िलासफ़ी दे सकता है उस लेवल की, पर अब बोल सकते हैं लोगों को नहीं समझता तो नहीं समझता, क्या ही कर सकते हैं। और एनिमे की व्यूअरशिप मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ही देते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है तरुण भाई और मैन ऑफ कल्चर की एनिमे ऑफ द ईयर जुजुत्सु काइसेन इसलिए जीता है सीजन 2। पर हाँ, लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों ने, जिन लोगों ने वोट किया उनकी एक गलती ज़रूर है, क्योंकि जो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 नॉमिनेट हुआ है वो हिडन इन्वेंट्री आर्क और उसको दूसरा नाम भी है वो जो पास्ट आर्क, जो फर्स्ट कोर था जो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का, वो नॉमिनेट हुआ था, ना कि शिबुया इंसिडेंट आर्क। और मतलब जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 फर्स्ट आर्क मतलब फर्स्ट कोर में कुछ ज़्यादा फाइट्स थी भी नहीं, टोजी वर्सेस गेटो और टोजी वर्सेस गोजो। इसके अलावा मेरे को कुछ ज़्यादा याद भी नहीं कि फर्स्ट आर्क में क्या हुआ था। जो सेकंड आर्क था, हाँ उसमें बहुत था, लाइक शिबुया इंसिडेंट आर्क में सुकुना सबको फाड़ के रख दिया। सुकुना भी लाइक मैं ही हूँ जो हूँ, आई एम द ऑनर्ड वन। लाइक अब तो ऑनर्ड वन वैसे भी नहीं रहा, जिसने मांगा पड़ी उसको मार रही है ब्रो। सुकुना इज डैम, शब्द नहीं है मेरे पास ब्रो, शब्द नहीं है। एनिमे विनलैंड सागा सीजन 2 एंड द सैड पार्ट इज लोग ये भी भूल चुके हैं, जनवरी में आया था ठीक है, पर 2023 में ही आया था, जो सीजन 1 का कंप्लीटली ऑपोजिट था। सीजन 1 के अंदर थॉरफिन वाज अ बीस्ट और सीजन 2 के अंदर थॉरफिन वाज अ बीस्ट बट अ कंट्रोल्ड बीस्ट। यानी उसने सीजन के अंदर ही बोला आई हैव नो एनिमी। व्यूग भाई ने वैसे भी इस वीडियो में बोला है कि बहुत सारे लोग विनलैंड सागा को भूल गए थे कि वो जनवरी में 2023 में ही आया था। मैं बोल सकता हूँ इस वजह से भी लोग शायद वोट करना भूल गए हो, पर वो नॉमिनेट हुआ होगा तो वहाँ पे तो दिखा ही होगा ना। आफ्टर ऑल फिर भी मेरे को यही रीज़न लगता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअरशिप टीनेजर्स से आती है, इसलिए लोगों ने नहीं किया। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 को मिल गया, पर शिबुया आर्क सोच के अगर उन लोगों ने वोट किया तो लाइक ब्रो गेला भाई गेला। सबसे पहले हर किसी के लिए नहीं है कि मतलब बहुत अगर आप उसमें इफ यू गो इनटू इट थिंकिंग कि भाई ये कि बहुत स्टैंडर्ड एनिमे है और इसमें आपको धूम धड़ाका एक्शन वैक्शन देखने मिलेगा, तो वो नहीं है ये। नहीं भाई। और अगर आपकी इफ दिस इज योर टेस्ट, अगर आपको ये पसंद आ जाती है तो फिर आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो जाएंगे और आपको फिर बहुत कम चीजें हैं जो पसंद आने वाली है।
सोचो भाई तुम ये देखो ना, मैंने जुजुत्सु काइसन बीच में छोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ। विलन